हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आज का दिन मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज आरबीआई के एमपीसी मीटिंग का आउटकम आना था और आरबीआई के एमपीसी मीटिंग का आउटकम मार्केट आवर्स के टाइम ही आया था। तो पहले हम चेक कर लेते कि आज मार्केट की डायरेक्शन क्या रही है। अगर निफ्टी बैंक को देखें तो फिर दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब आरबीआई गवर्नर स्पीच दे रहे थे उस टाइम पे निफ्टी बैंक काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हुआ था और निफ्टी बैंक में एक शार्प मूवमेंट देखने को मिला था। और उसके बाद निफ्टी बैंक ने एक छोटी सी रेंज में काम किया है और निफ्टी बैंक 94 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। और अगर एमपीसी मीटिंग के आउटकम की बात करें तो दोस्तों इसमें इंटरेस्ट रेट को कट नहीं किया गया है। आरबीआई ने रेपो रेट अभी अनचेंज 6.5 पे रखा है और इसके अलावा इंस्टेंस को भी न्यूट्रल रखा है। दोस्तों, पिछली मीटिंग में आरबीआई ने अपने इंस्टेंस को न्यूट्रल किया था और इस मीटिंग में भी इंस्टेंस को अनचेंज रखा है। बट दोस्तों, आरबीआई ने बैंकिंग स्टॉक में लिक्विडिटी को इंक्रीज करने के लिए काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया है और आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो, जिसको कि हम सीआरआर के नाम से जानते हैं, उसमें बदलाव किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये सीआरआर क्या होता है। अगर कैश रिजर्व रेशियो की बात करें, ये कैश रिजर्व रेशियो एक मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है जिसमें कि बैंक को अपने डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ये अभी तक 4.5% था। मतलब कि अगर बैंक के पास 100 रुपीज़ की डिपॉजिट है तो उसमें से 4.5 रुपीज़ बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ेगा और इस अमाउंट को बैंक बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से ये बैंक के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ थी, क्योंकि दोस्तों 4.5% काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और अगर कोई बैंक 4.5% अपने डिपॉजिट को आरबीआई के पास रखता है तो बैंक के पास लिक्विडिटी कम हो जाती है और वो उतना ज़्यादा लोन प्रोवाइड नहीं कर पाता है। बट अभी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने ये अनाउंसमेंट किया है कि ये सीआरआर को 50 बेसिस पॉइंट से कट करेंगे। मतलब कि जो अभी तक 4.5 था वो अभी सीआरआर मात्र 4% हो जाएगा। और ये कैश रिजर्व रेशियो में रिडक्शन दो पार्ट में होगा। पहले पार्ट में 14 दिसंबर को ये 25 बेसिस पॉइंट को कट करेंगे और उसके बाद एडिशनली 28 दिसंबर को 25 बेसिस पॉइंट का कट होगा। तो दोस्तों, अभी बैंक के पास एक्स्ट्रा लिक्विडिटी आएगी, जिससे कि मार्केट में भी एक्स्ट्रा लिक्विडिटी आएगी। तो फिर ये बैंक के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। और आरबीआई गवर्नर ने ये बताया है कि इस सीआरआर रिडक्शन के बाद में बैंकिंग सिस्टम में 1.16 ट्रिलियन रुपीस रिलीज किए जाएंगे। और इस अनाउंसमेंट के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि निफ्टी बैंक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। इसके अलावा दोस्तों, आरबीआई ने इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है उसका प्रोजेक्शन कम करके 6.6% कर दिया है। अगर हम इस ग्रोथ की बात करें तो पहले आरबीआई ने 7.2% की ग्रोथ का फोरकास्ट किया था, बट अभी आरबीआई ने इसको कम कर दिया है। और दोस्तों, जैसा कि हमने देखा था कि अभी कुछ दिन पहले जीडीपी के आंकड़े आए थे और उसमें जीडीपी के नंबर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वीक थे। तो अभी आरबीआई ने भी अपने फोरकास्ट को कम कर दिया है, क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है और यही रीज़न है कि जीडीपी ग्रोथ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और अगर हम क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 25 की बात करें तो इस पे आरबीआई ने पहले 7.4% की फोरकास्ट की थी, जो कि कम करके 6.8% कर दी। और अगर क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 25 की बात करें तो पहले आरबीआई ने 7.4% की फोरकास्ट की थी, जो कि अभी कट करके 7.2% कर दी है। और अगर फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर 1 की बात करें तो इस पे आरबीआई ने पहले 7.3% का फोरकास्ट किया था, जो कि अभी कम करके आरबीआई ने 6.9% कर दिया है और सितंबर क्वार्टर का फोरकास्ट 7.3% कर दिया है। दोस्तों, अभी आरबीआई ने रेट कट नहीं किया है और इसका सबसे बड़ा रीजन है इन्फ्लेशन। जैसा कि हमने देखा कि अभी इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है और इसी वजह से आरबीआई अभी काफ़ी ज़्यादा कॉशन ले रहा है और इसी वजह से आरबीआई ने अभी रेट कट नहीं किए हैं। क्योंकि अगर आरबीआई अभी रेट कट कर देता तो फिर इन्फ्लेशन और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती, तो वो फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती और उसका इफेक्ट हमें जीडीपी के नंबर पे भी देखने को मिलता। और यही रीजन है कि आरबीआई ने इन्फ्लेशन रेट को देखते हुए अभी रेट कट नहीं किया है। दोस्तों, कभी भी आरबीआई की मीटिंग होती है
तो उसमें सबसे ज़्यादा स्टॉक फोकस में रहते हैं बैंकिंग सेक्टर के, क्योंकि आरबीआई बैंकिंग सेक्टर का हेड है और आरबीआई जितने भी डिसीजन लेता है वो डायरेक्टली बैंकिंग सेक्टर को इम्पैक्ट करते हैं। और अभी आरबीआई ने जो कैश रिजर्व रेशियो को कट करने का डिसीजन लिया है, तो इससे बैंकिंग सिस्टम में काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी आएगी और ये न्यूज़ बैंकिंग सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छी है। तो अभी हम कुछ स्टॉक को चेक कर लेते हैं जो आज के दिन काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक के बारे में। अगर हम देखें तो एक्सिस बैंक ने जुलाई में 1339 के हाई लगाए थे और उसके बाद इस स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों अभी जहां दूसरी प्राइवेट बैंक ऑल टाइम हाई के करीब चल रहे हैं, वहीं ये बैंक अपने हाई से काफ़ी ज़्यादा डाउन है। और अगर हम देखें तो कुछ दिन से ये स्टॉक एक छोटी सी रेंज में काम कर रहा है और ये रेंज है 1200 से 1125। और आज इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिली है। अगर ये स्टॉक 1200 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो फिर इस स्टॉक में 1280 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये बैंक भी काफ़ी अच्छी है और इस बैंक में अभी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए भी जाना चाहते हो तो फिर ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है और अभी ये काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। अगर आप इस स्टॉक को यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म के लिए बाई करते हो तो फिर ये स्टॉक आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न देगा। और अगर एचडीएफसी बैंक की बात करें तो इस कंपनी ने 1672 के लो लगाए थे और उसके बाद इस स्टॉक में कंटिन्यू तेजी देखने को मिली है और आज इस स्टॉक ने बिग कैंडल का फॉर्मेशन किया है। अगर ये स्टॉक आज के लो का ब्रेकडाउन कर देता है तो फिर दोस्तों ये स्टॉक 1790 तक स्लिप हो सकता है। और अगर ये स्टॉक आपको इस जोन में मिलता है तो फिर दोस्तों ये जोन इस स्टॉक का काफ़ी अच्छा डिमांड जोन है और आप इस स्टॉक को यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हो। और अगर आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो इस स्टॉक में भी आज बिग कैंडल देखने को मिली है और ऐसा लग रहा है कि इस स्टॉक में अभी गिरावट देखने को मिलेगी। इस स्टॉक का अगला सपोर्ट है 1315। अगर ये स्टॉक यहाँ से 1315 के लेवल का ब्रेकडाउन कर देता है तो फिर दोस्तों ये स्टॉक 1275 तक स्लिप हो सकता है। और दोस्तों अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहते हो तो फिर आप अपने पोर्टल पे इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस स्टॉक ने अपनी इस ट्रेंड लाइन से काफ़ी बार सपोर्ट लिया है। और अगर ये स्टॉक आपको इस ट्रेंड लाइन के आसपास मिलता है तो फिर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हो। और अगर एसबीआई को देखें तो दोस्तों एसबीआई ने अभी कुछ दिन पहले अपनी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया था और उसके बाद अभी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी, बट आज इस स्टॉक ने एक बिग कैंडल का फॉर्मेशन किया है। अब अगर ये स्टॉक अपनी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर देता है तो फिर इस स्टॉक में 820 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आपको इस स्टॉक को फोकस में रखना है, क्योंकि अगर इस स्टॉक ने अपनी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं किया तो फिर इसके पास एक ऑप्शन और है कि ये स्टॉक अपनी इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके काफ़ी तेज़ी से ऊपर की ओर निकल जाए। और अगर ये स्टॉक अपनी इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर की ओर निकलता है और अपने आज के हाई का ब्रेकआउट कर देता है तो फिर दोस्तों इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी और काफ़ी जल्दी इस स्टॉक में 920 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। और अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो इस स्टॉक ने 219 के लो लगाए थे और वहां से इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई है और अभी ये स्टॉक अपने 266 के रेजिस्टेंस के पास खड़ा है। अगर ये स्टॉक अपने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तो फिर दोस्तों इस स्टॉक में 280 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। अब हम एक बार इसके वीकली चार्ट को देख लेते हैं और देखते हैं कि वीकली चार्ट पे क्या नज़र आ रहा है। दोस्तों अगर हम देखें तो लास्ट ईयर इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई थी। दोस्तों ये जितने भी पीएसयू स्टॉक हैं उन्होंने लास्ट ईयर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, बट इस ईयर इलेक्शन के बाद जो बजट आया था उसके बाद से इन स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है और ये जितने भी पीएसयू स्टॉक हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है और अभी फिर से इस स्टॉक में स्ट्रेंथ आ रही है, तो इस स्टॉक को भी आपको फोकस में रखना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।